नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने एक करंट इशू डिस्कस में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं डिस्कस करूंगा। इकोनॉमी के रिगार्डिंग ये टॉपिक रहेगा। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर जो भारत पर कर्ज की बातें चल रही हैं कि भारत पर इतना डेप्ट हो गया है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, तो ये सभी की सभी बातें क्या होती हैं, डेप्ट टू जीडीपी क्या होता है, कि भारत को नुकसान कैसे होगा, ये सभी की सभी बातें आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप के सामने डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों दूसरे देशों से भी कंपेयर करेंगे कि क्या भारत पर इतना कर्ज है या और देश भी इतना कर्ज ले रखे हैं और इससे नुकसान क्या होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप करंट में इशू में जो भी डिस्कस होता है मैं इसको डिस्कस करता हूँ, अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ, तो आपको पता भी होना चाहिए कि करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो किस प्रकार से आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इसी लेक्चर के माध्यम से मैं डिस्कस करता हूँ। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक खबर को दिखाता हूं। आईएमएफ वार्न ऑफ इंडिया राइजिंग डेप्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिस्क बट गवर्नमेंट डिसएग्री से रिपोर्ट। दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको डिसएग्री किया है कि जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी। आईएमएफ ने क्या कहा था? आईएमएफ ने कहा था कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर कर्ज भी तो ज्यादा हो रहा है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ रहा है। एक टाइम पर आपके आके डेप्ट टू जीडीपी की रेशियो ज्यादा होगी और आपका जो जीडीपी है वो डाउन चली जाएगी। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिसएग्री किया है। इसने कहा है कि आपकी रिपोर्ट में जो है ये सही नहीं है, हम आपकी इस रिपोर्ट को डिनाई करते हैं। तो ये बातें हैं, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर की तिमाही में देश का कुल कर्ज बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर यानी 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी का भी असर पड़ा है, जिसमें कर्ज के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया है। दोस्तों हमारी जो जीडीपी, टोटल मैं जीडीपी की बात करता हूँ, 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। 2.47 ट्रिलियन डॉलर का तो हमारे ऊपर कर्ज है। तो किस प्रकार से ये कर्ज बना है, तो ये प्रकार दो आपको, आपने देखा होगा दोस्तों, पॉलिटिक्स चलती है कि अब से 2014 से पहले कि 55,000 करोड़ रुपए कर्ज हुआ करता था, अब इतना कर्ज बढ़ गया है, किस प्रकार से कर्ज बढ़ रहा है। तो ये सभी की सभी बातें पॉलिटिक्स में चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे देश के अंदर जो जीडीपी है वो डाउन नहीं गई है। आप देख पाएंगे दुनिया की जीडीपी आज के समय में डाउन कर रही है, फॉल कर रही है, लेकिन भारत की जीडीपी आज के समय में ऊपर उठी हुई है। भारत की जीडीपी 6.7 के अनुमान आंकड़े हमेशा कभी आईएमएफ के आते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के, कभी आरबीआई के, तो ये आंकड़े आपने जरूर सुने होंगे। तो इस आधार पर भी हमारा जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा, ऑफिशियली बढ़ेगा। भाई बहरहाल हम अपना कर्ज भी तो लेके अपनी जीडीपी की तो ग्रो कर रहे हैं। अब दोस्तों डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? मान लीजिए ये डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो का निकालने का एक सूत्र है, फॉर्मूला है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये कंट्री, आप जीडीपी को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसमें ये टोटल अगर जीडीपी को इसमें यहाँ पर रखते हैं और टोटल जो कंट्री के ऊपर डेब्ट है इसको अगर निकालते हैं तो ये बनता है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देके और बताता हूँ। हमारी जीडीपी है टोटल कुल मूल्य 100, ठीक है 100 मान लेते हैं, और डेब टू है हमारे, यानी कि हमने जो उधार ले रखा है वो 80 रुपए का ले रखा है, तो हमारी जो डेब टू जीडीपी आएगी वो 80 आएगी। ठीक है, तो इस आधार पर मापी जाती है डेब टू जीडीपी। किसी भी देश की भी माप लीजिए, उठा के कोई भी देश होगा, अगर किसी देश की जीडीपी को मापिए, फिर उसके बाद उसका जो डेब्ट है, उसका उधारी है, उसको रख के इस प्रकार से डेब टू जीडीपी रेशियो मापा जाता है। अब इससे नुकसान क्या होगा, सवाल आएगा आपके मन में कि आप तो बता रहे थे कि इससे नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश में जब बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी असेंबली में, तो क्या होता है, उसका विवरण होता है कि भाई कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना हमारी आमदनी हो रही है। तो इस आधार पर दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पैसा हमारा जाता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। जो मैंने आपको बताया कि इतना हमारे ऊपर कर्ज है, वो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों। हमारे जो बजट है, हमारे बजट का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जाता है वो बजट के इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। हमारा ब्याज दे देते हैं, जितना हमने पैसा उधारी ले रखा है उसका हम ब्याज चुकता करते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों हमारा कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी होता है, हमारी जीडीपी को नुकसान होता है। हमारे बजट में सबसे ज़्यादा जो
पैसा जाता है हमारे बजट से, अगर हम इस पैसे को कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, कहीं अपनी एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ पर लगाएं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे तो बढ़ाएगा ना। लेकिन अगर हम कर्ज नहीं लेंगे तो दोस्तों हमारे से कोई ऐसा कोई भंडार नहीं है, ना ही हमारे पास कोई इतना ज़्यादा तेल के भंडार हैं, ना ही हमारे पास कोई खनिज वैसे वगैरह वगैरह जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो नहीं है। अगर ये नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं से उधार लेके अपने देश को ग्रो करना पड़ेगा, हमारी जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार किसी से दूसरे देश से उधार लेती है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि ये जो सरकार ले रही है, क्या है सरकार ही इतना पैसा ले रही है? 205 लाख करोड़ थोड़ा नहीं बैठता है? नहीं दोस्तों, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है 1.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। वो जो बाकी पैसा ले रही है वो प्राइवेट कंपनी ले रही है। अब एक कंपनी का मैं नाम ले लेता हूँ जो अडानी की कंपनी है, और एक कंपनी है दोस्तों, एक कंपनी का नाम है जो आपको पता होगा रिलायंस कंपनी है, जो अंबानी की कंपनी है। उन दोनों का अगर पैसा मिला लेते 1.5 लाख करोड़ रुपए उनका बैठ जाता है, ठीक है। 1 लाख करोड़ सरकार ले लेती है और एक सवा लाख करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियां भी ले लेती हैं। तो इस आधार पर दोस्तों ये कर्ज बढ़ के इतना हो रहा है। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत में वर्तमान ऋण भी अधिक है, यह सकल घरेलू उत्पाद का 81.9 है। तो हमारी जो जीडीपी का डेब्ट टू रेशियो है दोस्तों वो 81.9 है। जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था अपनी डेब्ट जीडीपी का रेशियो का निकालने का, तो ये इस आधार पर भी निकाला जाता है, ठीक है। ये सब बातें दोस्तों इसमें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से पॉज करके। आपके अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बात इन्फॉर्मेटिव हो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, मेंस के एग्जाम को देंगे, अभी हाल ही में उसका रिजल्ट आउट हुआ है यूपीपीसीएस का, तो आप उसमें भी थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दूसरे देश से भी दोस्तों जो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार से डेब्ट टू जीडीपी किस देश का ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों वेनेजुएला का, ये 2020 के आंकड़े हैं जीडीपी डेब्ट टू रेशियो के, ठीक है। तो दोस्तों वेनेजुएला के ऊपर 304, हमारे ऊपर तो अभी भी 81% है, 82% के आसपास है। लेकिन जो उनकी जीडीपी है उन्होंने अपनी जीडीपी का 3 गुना उधार ले रखा है दूसरे देशों से। अब ये जापान को देखिए, जापान ने 2.5 गुना ले रखा है, जबकि जापान एक अच्छा देश है, वहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी स्लो डाउन आ रही। भाई इकोनॉमी किससे होती है? हमारे देश की जनसंख्या आधे से ज़्यादा तो हमारे देश की जनसंख्या यंग पीपल है। अब उनके देश में तो बूढ़े हो रहे हैं, जापान के अंदर तो इस आधार पर भी दोस्तों जीडीपी कहीं ना कहीं ग्रो करती है। तो ये जापान की जीडीपी को आप देख सकते हैं, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि कितना उनके ऊपर 2.5 गुना उनके ऊपर कर्ज है। मतलब उनकी जीडीपी जितने, अगर 100 रुपये की जीडीपी है तो 250 रुपये का तो उन्होंने उधार ले रखा है। इस आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं। वहीं ग्रीस की देख लीजिए, इटली की देख लीजिए, पोर्टुगल की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर भी मतलब 100 से ऊपर ही अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, खतरे की घंटी हमारे ऊपर नहीं हुई है, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान होता है। देखो भाई हमारी छोटी इकोनॉमी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं ना, जो कहीं ना कहीं वो हमारा नुकसान ही हो रहा है। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि नुकसान तो होता ही है भाई, उधार लेते हैं तो उसका ब्याज भी देना पड़ता है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। करंट वीडियो को जरूर लाइक भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। और साथ ही साथ मैं इसी लेक्चर पे, मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज को लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।